हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर also 57। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़िए। ऑन 1 जनवरी 2007 a nationalized bank issued ₹100 million 9-year maturity, सॉरी क्वेश्चन 57 अभी करते हैं पहले। ऑन 1 जनवरी 2007 a nationalized bank issued 14% 9-year maturity debenture। 9 years है, 14% है, तो 14%, 14%, 14%, 14%, इसको पे कर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। ये फर्स्ट है 1/7/4/2007 को 14% डिवेंचर्स इशूड किए। अब ये क्या आया, जैसे ही 1/4/2008 आया, 1/4/2008 को इंटरेस्ट रेट एकदम डिक्लाइन शार्पली, और ये कोट होने लगे 10.5% पर। साथ ही साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिर 10.25 हो जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे हर साल, 10.13, 10.40, 10.45, 10. और ये 10.55। ये रेट एक्सपेक्टेड रेट है। इस एक्सपेक्टेड रेट की जगह तो FR, इसको फिक्स करने के लिए एक FR एग्रीमेंट किया गया। वो किया गया YTM जो थी यील्ड टू मैच्योरिटी 10% प्लस 0.6 पर, 10.6 पर हमारा एग्रीमेंट हो गया बैंक से कि बैंक कुछ भी रेट आए तो हमें 10.6 देगी। ठीक है, तो यहाँ बैंक से हमको FRA में गेन कितना हो जाएगा, एक्चुअल है 10.10 का, यहाँ 0.35 का, यहाँ यहाँ हमारे को गेन कितने का हुआ, तो गेन हुआ 0.10 का, यहाँ 0.35 का गेन हो गया, यहाँ 0.30 का, 0.25 का, 0.20 का, 0.15, 0.10, 0.05 का गेन हो गया। तो ये एक्चुअल रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये इस पे हमने FR ऑब्लिगेशन कर लिया, तो ये गेन हो जाएगा। नेट हमको 14% देना है, तो नेट हमको कितना पड़ेगा, 14% हमारा आउटगो है, 10 गेन 13.9। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पड़ेगी 13.65 एंड 13.70, 13.75, 13.80, 13.85, 13.90 एंड 13.95। ठीक है।
तो हर केस में हमको 14 से कम पड़ रही है, सिंस इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। यस, एक्सेप्ट। तो ये वाला जो एग्रीमेंट है ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरेस्ट रेट 14% के कंपैरिजन में कम पड़ रही है। ओके, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ऑन 1 जनवरी, हाँ जी रीड करिए क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 58। ऑन 1 जनवरी 2007 a nationalized bank issued rupees 100 million 9 years maturity debentures at a floating rate of MIBOR plus 2%, interest payable at 6-month interval. On 1st January 2009, the interest rate have gone up substantially. The bank apprehends further upward in interest rate and hence is interested in converting the floating rate obligation into fixed rate obligation. A financial institution has submitted the quotation of fixed to floating rate swap as MIBOR versus 10.25-10.40 interest payment semi-annual wise। ठीक है, हाँ जी। तो क्या समझ में आ रहा है? ये नेशनल बैंक लैंड करता है 100 मिलियन मिबोर को एट मिबोर, यानी मुंबई इंटरबैंक एक्सचेंज रेट पर 100 मिलियन मुंबई रेट पे इशू करता है। जो इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज सेमी एनुअल, यानी हर 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट होता है। और एफआई लैंड करता है सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट पे 10.40 पर। नेट कॉस्ट कितनी आती है? डिबेंचर्स तो है फ्लोट करता है मेबोर प्लस 2% पर, और एफआई करता है %10.40 पे। तो हमें अब दोनों की कॉस्ट देखनी है। इंटरेस्ट रेट
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 58। तो नेशनलाइज बैंक है, ये डिवेंचर इशू करता है एट M+2%। इसकी इंटरेस्ट है सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने में क्या देता है 0.5 M + 1%। अब बैंक को ये लगता है ये जो है ना, इसकी रेट काफी बढ़ जाएंगे, तो वो 11.40 11.25 to 11.40 दिया है। यहाँ करेक्ट कर लेना, कई बुक्स में गलत लिख दिया है, तो ये जो करेक्ट करके इस पर ये स्वैप करा लेता है, तो इंटरेस्ट आया 5.7। मिबोर का स्वैप कराएगा तो 5.7 + 1%, तो 6.7% इसका सेमी एनुअली इंटरेस्ट आता है। लेकिन यदि इसको कंपाउंडिंग किया जाए, हाँ जी, कंपाउंडिंग किया जाए तो क्या आएगा 1.0 335 स्क्वायर -1, ये आएगी आपकी 6.812% सेमी एनुअली इंटरेस्ट ऑन कंपाउंडिंग बेसिस। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पर क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 59। क्वेश्चन कहता है व्हाट स्पॉट रेट, स्पॉट रेट निकालना है हमको। किस किस चीज का स्पॉट रेट निकालना है? 0% बॉन्ड, 0% बॉन्ड, 1 ईयर मैच्योरिटी 93.46,
5% bond 2 years 98.13 and 9% bond 3 years 104.62. ओके, तो ये फॉरवर्ड रेट है। तो फॉरवर्ड रेट ये मैच्योरिटी वैल्यू है। क्या है ये? मैच्योरिटी वैल्यू है। तो हमें इसके स्पॉट रेट इसका आज हमारा स्पॉट रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? फेस वैल्यू है 100 रुपीज। स्पॉट रेट हमारा क्या निकल जाएगा? 100/93.46। ये आया 7%। ठीक है, तो स्पॉट रेट फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में फॉरवर्ड रेट। अब ये नेक्स्ट आया 98.93। तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2 इयर्स है। तो ये हम लेस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 100/93.46। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? 98.13 इक्वल टू, हाँ जी, %5 मैच्योरिटी है। रेट हमारा क्या है? 7%। तो हमें इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 5% बॉन्ड पे। तो 5% का यदि 1.07 कर लें 1 साल बाद, और 2 साल बाद मैच्योरिटी मिलेगी कितनी? प्लस 1.05, इसका 1.07। लेकिन दूसरे ईयर का हमें फॉरवर्ड रेट नहीं मालूम, तो इसको हम रख देते 1+R। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर? तो यहाँ R इक्वल टू आता है 5%। अब हम इस थर्ड का निकालते हैं। 104.62 इक्वल टू 5 का 1.07 प्लस 9% बॉन्ड है, 9 का 1.07 प्लस 9 का 1.07 एंड 1.05 प्लस 109 का 1.07 1.05 और 1 प्लस R। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इक्वल टू 10%। इन सब में हमने क्या किया? लेट फॉरवर्ड रेट
इक्वल टू आर, ये आर मान के आर को हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारे फॉरवर्ड रेट आ गए। क्लियर? हाँ जी, ये समझ में आया? ये आप आईपीसीसी के अंदर या इंटर के अंदर आपने क्या किया होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी। उसी फार्मूले से हम जितना इंटरेस्ट का जो हमें अब पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना, फॉरवर्ड का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली। तो इससे हमारा आ गया क्या, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट आ गए। हाँ जी बताइए। यस, अब हमें इसका एक क्वेश्चन नंबर 59 का पार्ट बी है। पार्ट बी क्या कहता है, ए 3-year bond with a 6% coupon is selling at ₹99। 3 साल का बॉन्ड है, 6% कूपन है और सेल हो रहा है 99 में। Is there is any arbitrage profit opportunity here? If yes, what amount of profit can you make? Assume short sale facility is available. Okay, 6% कूपन है ना। तो यदि हम 6% वाले की वैल्यू निकालेंगे किससे, तो ये हमने रेट निकाले थे स्पॉट और फॉरवर्ड रेट हमने निकाले थे क्या, 7%, 5% एंड 10%। ये हमने अभी तक निकाले। तो इसी के बेसिस पे हम इसकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालेंगे। तो इसमें 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6 रुपीज। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा। हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा नहीं, तो हम इरेज कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी, निकालिए। 6 रुपीज है ना, 6% बॉन्ड है, 6 डिवाइडेड बाई 1.07, 6 वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, सिक्स डिवाइडेड बाई 1.07 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1.07 इंटू 1.05 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 1.07 इंटू 1.05 इंटू 1.10। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी आई, 96.72। और वैल्यू आज मार्केट में कितना चल रहा है, मार्केट में वैल्यू चल रहा है इसका 99। गिवन इन द क्वेश्चन द प्रेजेंट कूपन इज सेलिंग एट 99। ओके, दैट मीन्स बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड इन द मार्केट। इसकी वैल्यू आ रही है 96.72 और ये आज इसकी वैल्यू चल रही है 99। तो बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड इन द मार्केट, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इज देयर, बोरो द बॉन्ड, सेल द बॉन्ड, कैश इन हैंड इज ₹99। ओके भाई, आज हमने 99 में सेल कर दिया, हमको 99 रुपीज मिल गए। ठीक है, अब जो हमको
अब जब हम बॉन्ड सेल करेंगे, जो परचेजर होगा उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आज हम क्या करेंगे, 5.61 रुपीज को, यानी 6 डिवाइडेड बाई 1.07 कितना होता है, 5.61। इस 5.61 को एक ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, 6 रुपीज आएगा, उसको क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है। उसके अलावा 5.34 को हम 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, 2 साल बाद 5.34 के हमको 6 रुपीज मिल जाएंगे। ओके, इससे हम इंटरेस्ट दे देंगे। अब थर्ड हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट ₹106 हमको देना है 3rd ईयर में, तो उसके लिए हम टोटल पेमेंट कितना देंगे, 85 ₹77 हम इन्वेस्ट कर देंगे 3 इयर्स के लिए, तो हमको मिल जाएंगे 106। और हम 3rd ईयर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तीनों का पेमेंट कर देंगे। आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना हुआ, यदि कोई कमीशन वगैरह नहीं है तो हमें 99 रुपीज कैश रिसीव हुआ था, और हमने बिगनिंग में पेमेंट कितना किया, 5.61 माइनस 5.34 और माइनस 85.77 और ₹2.28 का हमको फायदा हो गया। ठीक है, और अदरवाइज हम सीधा कैलकुलेट करें, फिर ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 96.72 और आज मार्केट में 99 चल रहा, तो 2.28 का फायदा हुआ। ठीक है, इसको क्या बोर्ड पे करके दिखाया जाए, हाँ जी बताइए। ठीक है, इसको हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। हाँ, ये अपन इसका आप शुरू करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या है, हाँ जी, पार्ट बी के अंदर ये बॉन्ड कितने का है, 6%, तो 6 रुपए 1 साल बाद देना है, उसके बाद 6 रुपए 2 साल बाद देना है, और 106 3 बार देना है। इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, ये आया कितना, 5.61 प्लस 5.34 प्लस 85.77, तो इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी आई, 96.72।
और ये जो मार्केट में ट्रेड कितना कर रहा है 99, तो ये हमें फायदा कितना हुआ 2.28 का। कैसे भाई, आज यदि हम इसको बेच देते हैं तो 99 रुपीज हमको कैश मिलेगा जी, ठीक है। अब हमको एक साल बाद 6 रुपीज पे करना है, तो हम क्या करेंगे 5.61 को इन्वेस्ट कर देंगे, तो एक साल बाद ये हो जाएगा 6 रुपीज। उसके अलावा हम 5.34 को इन्वेस्ट कर देंगे एक साल, ये 2 साल के लिए T1 T2, तो ये हमको मिल जाएगा 6 रुपये। उसके बाद में 8577 को हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, हमारे को मिल जाएगा 106 रुपीज। तो टोटल हमारा आज की डेट में पेमेंट कितना होगा 9672, और आज हमको कैश इन हैंड कितना मिल रहा है 99, तो आज ही हमारे को 2.28 का प्रॉफिट होगा। That means arbitrage opportunities available, we can arbitrage, and by arbitraging we can earn rupees 2.28. Okay. Now coming to question number 60. क्वेश्चन नंबर 60। हाँ जी, पढ़िए, रीडिंग करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 60। रास बिहारी लिमिटेड, हाँ जी, रास बिहारी लिमिटेड एंटर्स into a 6-year, रास बिहारी लिमिटेड एंटर्स into a 6 years इंटरेस्ट रेट स्वैप विद एक्सिस बैंक। 6 साल का इंटरेस्ट रेट स्वैप है, एक्सिस बैंक के साथ है, ऑन ए नोशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 100 मिलियन अमाउंट है, अंडर विच इट हैज टू पे 10% पर एनम सेमी एनुअली एंड रिसीव 6 month Mibor in Mumbai Interbank 6 month Mibor semi-annually. After 2 years, they contacted the bank to cancel the contract. At that time, fixed rate versus floating rate interest for 4 years contract was 8% versus Mibor. The bank agreed to cancel the deal on the basis of this rate. Bank agreed to cancel the deal on the basis of this rate. What amount of money would be required to be paid? हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ा। हाँ जी, जो रास बिहारी है वो 100 मिलियन नोशनल अमाउंट के लिए एक 6 साल का इंटरेस्ट रेट स्वैप एक्सिस बैंक के साथ करता है, जिसके अंदर उसको 10% सेमी एनुअली इंटरेस्ट देना है और मिबोर उसको 6 मंथली रिसीव करना है। लेकिन 2 साल बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहा। उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो 10% थी, तो उसने 10% वर्सेस मिबोर का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जो रेट चल रहा है वो 8% वर्सेस मिबोर चल रहा है। बैंक एग्री कर देता हो जाता है कैंसिल करने के लिए। तो अब हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि किसको कितनी मनी देनी पड़ेगी, किसे देनी है और किसको लेनी है। हाँ जी, तो पहले आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए।
तो बैंक को 10% रिसीव होना चाहिए था। यदि वो इस तरह के एग्रीमेंट में एंटर होता है तो उसको कितनी मिल रही है? 10% की जगह 8%। तो ये बैंक को लॉस है। ओके, बैंक को 10% इंटरेस्ट मिल रही है। यदि इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करता है तो 8% उसको मिलेगा। तो बैंक को सेमी एनुअली लॉस होगा।